सल्तनती ईरान की तारीख का आगाज एक कदीम और अजीम तहजीब से होता है जो मौजूदा ईरान और इसके आसपास के इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस सल्तनत की जड़ें एलामी तहजीब से जा मिलती हैं जो तकरीबन 2700 कब्ल मसीह में ईरान के जनूब मगरबी इलाके में कायम हुई। इलामी तहजीब के लोग ईरान के कदीम तरीन बाशिंदे समझे जाते हैं और उनकी सल्तनत ने बाबिल और समीरिया के साथ तिजारती व सियासी रवाबित कायम किए। आरियाई अक़वाम का ईरान की सरजमीन पर दाखिला तकरीबन 1500 कब्ल मसीह में हुआ, जिसने ईरानी मुआशरत और तहजीब को एक नया रंग दिया। ये अक़वाम मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए और उनके साथ ज़रतश्ती मजहब भी आया, जो जल्द ही ईरान की सरजमीन का एक अहम हिस्सा बन गया। ज़रतश्ती मजहब में आग की पूजा को ख़ास मकाम हासिल था और ये मजहब ईरान के इब्तिदाई मुआशरती ढांचे की बुनियाद बना। ईरानी तारीख का एक अहम बाब हखामनशी सल्तनत के दौर से शुरू होता है, जो 550 कबल मसीह में साइरस आज़म कारवुश कबीर के हाथों कायम हुई। साइरस आज़म ने न सिर्फ एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों को भी मुत्तहद किया। उसने बाबिल को फतह किया और यहूदियों को बाबिल से आज़ाद करके उन्हें अपने आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी। साइरस के बाद दारिवुश अव्वल ने सल्तनत को मज़ीद मुस्तहकम किया और इंतज़ामी इस्लाहात की, जिनमें शाहराहों की तामीर, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी और सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को एक मजबूत मरकजी हुकूमत के तहत मुत्तहद करना शामिल है। दारिवुश के बाद खशायार शाह का दौर आता है, जो अपने वालिद की तरह सल्तनत की तौसिया की कोशिश करता रहा। खशायार शाह की बड़ी मुहिम यूनान के खिलाफ थी, जिसे यूनानी जंगें के नाम से जाना जाता है। अगरचा खशायार शाह ने यूनान पर फतह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे सालामीन की जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बावजूद हखामनशी सल्तनत अपने उरूज पर कायम रही और उसका दाराल हुकूमत तख्त जमशीद दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होने लगा। हखामनशी सल्तनत के जवाल के बाद 330 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने ईरान पर हमला किया और हखामनशी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद इसके जर्नीलों ने इसकी सल्तनत को तकसीम कर दिया और ईरान में सलूकी सल्तनत का क़याम अमल में आया। ये सल्तनत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी और 224 ईस्वी में अर्दशीर अव्वल ने सासानी सल्तनत की बुनियाद रखी। सासानी सल्तनत ईरान की तारीख का एक और अजीम बाब है, जो 671 ईस्वी तक कायम रही। सासानी दौर में ज़रतश्ती मजहब को सरकारी मजहब का दर्जा दिया गया और ईरान की सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और इल्मी तरक्की को फ़रोग़ मिला। शापूर अव्वल ने रूमी सल्तनत के खिलाफ कामयाब मुहिमात चलाएं और कई अहम रूमी शहरों को फतह किया। सासानी सल्तनत का एक और मशहूर हकमरान खुसरो अव्वल अनुशिरवान था, जिसे अदल व इंसाफ की अलामत समझा जाता है। अनुशिरवान के दौर में ईरान में इल्मी व फ़न्नी तरक्की उरूज पर थी और मुख्तलिफ उलूम जैसे फ़लसफ़ा, तब, फल्कियात और रियाजी में नुमायां पेशरफत हुई। सासानी सल्तनत का खात्मा 651 ईस्वी में अरब मुसलमानों के हमलों के नतीजे में हुआ। ये वो दौर था जब इस्लाम ने ईरान में कदम रखा और ज़रतश्ती मजहब की जगह ले ली। इब्तिदाई इस्लामी दौर में ईरान खिलाफत राशिदा, अमवी खिलाफत और फिर अब्बासी खिलाफत का हिस्सा बन गया। अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद इल्म व दानिश का मरकज़ बन गया और ईरानी उलमा और दानशूरों ने इस्लामी उलूम में नुमायां किरदार अदा किया। इस दौर में फ़ारसी ज़बान व अदब ने भी अहम तरक्की की और फ़रदौसी, सादी और हाफिज़ जैसे अजीम शायर पैदा हुए। ईरान में इस्लामी खिलाफत का असर कई सदियों तक कायम रहा, लेकिन 10वीं सदी ईस्वी के बाद ईरान में मुख्तलिफ मकामी सल्तनतें कायम होने लगें। 1501 ईस्वी में सफ़वी सल्तनत की बुनियाद शाह इस्माइल अव्वल ने रखी, जिसने ईरान में शिया इस्लाम को सरकारी मजहब का दर्जा दिया। सफ़वी दौर में ईरान की सियासी, सकाफती और मजहबी तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ। शाह अब्बास आज़म सफ़वी सल्तनत का सबसे मशहूर हकमरान था, जिसने अस्फ़हान को दारुल हुकूमत बनाया और उसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक बना दिया। इसके दौर में ईरान ने इक़्तिसादी व इस्करी इस्लाहात की और सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुस्तहकम किया। सफ़वी सल्तनत के ज़वाल के बाद 18वीं सदी में ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और मुख्तलिफ क़बाइल और ख़ानदानों के दरमियान इक़्तिदार की रसा कशी जारी रही। 1754 ईस्वी में काजारी सल्तनत का क़याम अमल में आया, जिसके बानी फ़तह अली शाह काजार थे।
قاجاری دور میں ایران کو داخلی و خارجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں روس کے ساتھ جنگیں اور مغربی طاقتوں کی مداخلت شامل تھیں۔ ناصر الدین شاہ قاجار نے مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر معاشرتی اصلاحات کیں، لیکن وہ ایران کو جدید بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ قاجاری سلطنت کا خاتمہ 1925 عیسوی میں رضا شاہ پہلوی کے ہاتھوں ہوا، جس نے پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ رضا شاہ نے ایران میں جدیدیت کے عمل کو تیز کیا اور مغربی طرز کی اصلاحات نافذ کیں۔ اس کے دور میں ایران میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی۔ رضا شاہ کے بعد اس کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی ایران کا حکمران بنا، جس نے صنعتی و اقتصادی ترقی کو فروغ دیا، لیکن اس کے آمرانہ طرز حکومت اور مغرب نواز پالیسیوں کے باعث عوامی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوا۔ 1969 میں ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا، جس کی قیادت آیت اللہ خمینی نے کی۔ اس انقلاب نے شاہی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی۔ اس نئے سیاسی نظام میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا اور مغرب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل کے بعد ایران نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں ایران عراق جنگ، بین الاقوامی پابندیاں اور داخلی مسائل شامل تھے۔